अगर हमसे F-35 फाइटर जेट लेना चाहते हैं तो रूस से हासिल किया गया S-400 सिस्टम आपको हमें देना होगा। जी हाँ दोस्तों, ये कहा गया है अमेरिका की तरफ से तुर्की को कि अगर आप अपना S-400A डिफेंस सिस्टम अमेरिका को फरोख्त कर देते हैं तो तुर्की इस काबिल हो जाएगा कि वो अमेरिका से F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट हासिल कर सके। वो फाइटर जेट जिसके पैसे तुर्की पहले ही अमेरिका को दे चुका है। F-35 और S-400 को लेकर तुर्की और अमेरिका के दरमियान जो कशमकश चल रही है, इसकी तरफ से एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि जिसको बहुत से माहिरीन मुज़हका खेज कह रहे हैं और बाज़ की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। S-400A डिफेंस सिस्टम अमेरिका तुर्की से हासिल करना चाहता है और क्या ऐसा मुमकिन भी है या नहीं, आज इन सब बातों को ही इस वीडियो में हम तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। मगर मजीद वीडियो में जाने से पहले मैं आप दोस्तों से सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखा करें ताकि आप लोगों को मुकम्मल और सही मालूमात का इल्म हो सके। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अमेरिका तुर्की से S-400A डिफेंस सिस्टम क्यों हासिल करना चाहता है। 2019 में अमेरिका की तरफ से एक बिल पास किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि अमेरिका तुर्की से वो डिफेंस सिस्टम परचेज कर सकता है जो कि तुर्की ने रूस से हासिल किए हैं। अभी चंद दिन पहले अमेरिकन सेनेट में इस बात की मंजूरी दी गई है कि अगर अमेरिका यूएस फोर्सेस आर्म एक्ट के तहत तुर्की से S-400A डिफेंस सिस्टम खरीद लेता है तो तुर्की को F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट की डिलीवरी हो सकती है। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रूस और अमेरिका जो कि एक दूसरे के मुखालिफ मुल्क हैं और एक दूसरे से अपने अपने हथियार और जदीद टेक्नोलॉजी को छुपा कर रखते हैं, तो वो किस तरह एक दूसरे के हथियारों को परचेज कर सकते हैं। माहिरीन की तरफ से ये भी कहा गया है कि ये बिल्कुल मुमकिन नहीं कि तुर्की से अमेरिका रशियन साख्ता S-400A डिफेंस सिस्टम हासिल कर ले। लेकिन अमेरिका की तरफ से तुर्की को ये कहा गया है कि अगर तुर्की ने अमेरिका से F-35 फाइटर जेट हासिल करने हैं तो उसे रूस से हासिल किए गए S-400A डिफेंस सिस्टम अमेरिका को फरोख्त करने होंगे, जिसके बदले अमेरिका अपना पैट्रियट डिफेंस सिस्टम भी तुर्की को फराहम कर सकता है और बाकायदा इसके लिए तुर्की को ऑफर भी किया गया है। जबकि रशियन सर्विसेज ऑफ मिलिट्री कॉरपोरेशन की तरफ से कहा गया है कि तुर्की किसी भी तरह से S-400 सिस्टम अमेरिका को फरोख्त नहीं कर सकता, जबकि तुर्की और रूस के दरमियान ऐसा कोई मुआहदा भी नहीं है कि तुर्की S-400A डिफेंस सिस्टम को किसी तीसरे मुल्क को फरोख्त कर सके। तुर्की ने हाल ही में रूस से जदीद ए डिफेंस सिस्टम हासिल किए हैं, जिसकी वजह से तुर्की को अमेरिका के F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया था और तुर्की पर इन हथियारों के हवाले से पाबंदियां भी लगा दी गई थी। तुर्की को S-400 की डिलीवरी के साथ ही तुर्की को न सिर्फ F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट की फराहमी को रोक दिया गया, बल्कि इसके साथ साथ अमेरिका की तरफ से तुर्की को फराहम किए जाने वाले तमाम मिलिट्री साजो सामान की फराहमी भी तुर्की को रोक दी गई थी, जिसकी वजह से तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्रीज एक तरह से मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी हैं, खास तौर पर ऐसे प्रोजेक्ट से जो अमेरिकन साजो सामान की मदद से बनाए जा रहे थे। इनकी डेवलपमेंट तुर्की में अभी बहुत ही सुस्त है। दोस्तों, तुर्की ने अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया, जबकि रूस की तरफ से बाकायदा तौर पर यह कह दिया गया है कि तुर्की रूस की मर्जी के बगैर अमेरिका को S-400 की एक बैटरी भी फराहम नहीं कर सकता। दोस्तों, S-400A डिफेंस सिस्टम को जवाब बनाकर अमेरिका ने तुर्की के F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट की फराहमी रोक दी है। इसलिए अमेरिका ने अब ये शर्त रखी है कि जब तुर्की S-400A डिफेंस सिस्टम अमेरिका को फराहम कर देगा तो तभी ये फाइटर जेट तुर्की हासिल कर सकता है। माहिरीन की तरफ से इन सब को नामुमकिन करार दिया जा चुका है। इन सब से यही लगता है कि अमेरिका तुर्की को S-400 डिफेंस सिस्टम बर्दार करने के लिए हर वो तरीका इस्तेमाल करना चाहता है जो कि वो कर सकता है। अब देखना ये है कि तुर्की की तरफ से इस मुआहदे पर क्या रिस्पॉन्स आता है। तो दोस्तों, अब तक की अपडेट्स के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।